हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन प्रोजेक्ट। जब भी हम दोस्तों कोई फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बना रहे थे, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें डेटाबेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें एक डिज़ाइनिंग है, उसके बाद कोडिंग करने को होती है, और जो थर्ड जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है डेटाबेस का। यानी कि आपको 3 पार्ट में अपना प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करने को रहता है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिज़ाइनिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप कोडिंग यानी कि कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लॉजिक लगा के अपनी जो कोडिंग है वो आप करेंगे, और लास्ट में आपको जो डेटाबेस कनेक्टिविटी रहती है जिसमें आपको जो भी डेटा है उसको स्टोर कराना है, जो भी प्रोजेक्ट का डेटा है उसको आपको स्टोर कराने, तो आपको डेटाबेस टेबल बनाने को रहते हैं। दोस्तों, डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो विदाउट डेटाबेस कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, तो आपको डेटाबेस बनाना आना ही चाहिए। तो कैसे प्रोजेक्ट के लिए हम डेटाबेस बना सकते हैं हम वीडियो में आगे बात करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपको कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड नॉलेज मिलता रहे। आगे हम जैसे ही बात करें कि टाइप्स ऑफ डेटाबेस, यानी कि कितने टाइप्स के डेटाबेस होते हैं, तो उसमें फर्स्ट है हायरार्चिकल डेटाबेस। उसमें दोस्तों हायरार्चिकली डेटा को स्टोर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नेटवर्क डेटाबेस, यानी कि नेटवर्क से टेबल टू टेबल नेटवर्क से कनेक्टिविटी होती है, तो उसमें दोस्तों नेटवर्क डेटाबेस किया जाता है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, यानी कि किसी न किसी टेबल पे कोई ना कोई जो डिपेंडेंट टेबल हो डेटा हो तो उसको आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस कहेंगे। उसके बाद है रिलेशनल डेटाबेस। दोस्तों, अभी के लिए ज़्यादातर रिलेशनल डेटाबेस का यूज होता है, क्योंकि इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये कि नॉर्मलाइजेशन, आप नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। यानी कि एक एक ही पर्सन का डेटा है, एक ही, अगर मान लो कोई भी यूज़र की एक यूज़र आईडी है तो उस यूज़र आईडी को आप बार बार कर हर जगह पे अलग अलग जो फॉर्म है वहाँ पे आप उनका यूज़ कर सकते हो, और डायरेक्टली डेटा है उसको पास करा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए ज़्यादातर 90% रिलेशनल डेटाबेस का यूज़ होता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो है नो एसक्यूएल डेटाबेस, यानी कि विदाउट एसक्यूएल आप जो डेटाबेस है जिसमें हम एसक्यूएल क्वेरी का यूज़ नहीं करते, तो आप नो एसक्यूएल डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं। बहुत कम दोस्तों दिखने को मिलता है कि नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है। उसका दोस्तों कुछ डिसएडवांटेजेस यानी कि जो कोई डिसपॉइंट भी है, तो उनमें दोस्तों सिक्योरिटी थोड़ी कम मिलती है हमें यहाँ पे नो एसक्यूएल डेटाबेस में। तो स्टूडेंट है, अगर आप स्टूडेंट है तो आपके लिए रिलेशनल डेटाबेस को यूज़ करना ही बेटर ऑप्शन आपके पास रहेगा, ताकि आप उसमें नॉर्मलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं, और एसक्यूएल क्वेरी है उनका यूज़ करके आप डेटाबेस को बना सकते हैं, जिसमें दोस्तों इंसर्ट क्वेरी है, उसके बाद डिलीट क्वेरी है, उसके बाद अपडेट क्वेरी है, सिलेक्ट क्वेरी है। तो ये सारी जो एसक्यूएल की क्वेरीज है। आगे हम दोस्तों जैसे ही बात करें कि डेटाबेस के रिलेटेड प्रोजेक्ट में कैसा यूज होता है, तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में तो हमने पहले ही बात की थी कि डिजाइनिंग है, उसके बाद कोडिंग है और डेटाबेस है। तो डेटाबेस में दोस्तों आपको टेबल क्रिएट करने को रहेंगे, उसके बाद उसकी जो रिलेशनशिप है वो आपको देने को रहती है, और जो डेटाबेस का जो डेटा है वो आपको फेच करने को रहता है। आगे हम जैसे ही बात करें कि हम यहाँ पे देखें कि टेबल की डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो डेटाबेस में टेबल क्या है दोस्तों। ओनली फॉर अगर हम टेबल के बारे में देखें तो उसमें टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि एक जो रो एंड जो कॉलम्स है उनके कलेक्शन को हम टेबल बोल सकते हैं। उसके बाद हम जैसे ही डेटाबेस टेबल की बात करें, तो डेटाबेस टेबल है उसे कैसे क्रिएट किया जाए। दोस्तों, आप जब भी कोई भी डेटाबेस बनाएंगे तो उसमें टेबल अवश्य ही आप बनाएंगे। दोस्तों, जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें रजिस्टर का टेबल रहता है, यानी कि यूज़र का डेटा जहाँ पे स्टोर होता है। दोस्तों, लॉगिन मॉड्यूल एंड जो रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है, साइन इन एंड साइन अप, ये दो मॉड्यूल 90% प्रोजेक्ट में रहते ही है। तो उनमें दोस्तों जिसमें भी लॉगिन मॉड्यूल है तो उसमें सबमिट यानी कि साइन अप का मॉड्यूल अवश्य रहेगा, और साइन अप का टेबल भी रहेगा, नेम चाहे कोई भी हो जिसमें यूज़र का डेटा स्टोर होता है। तो उसमें दोस्तों हम बात करें कि डेटाबेस टेबल, अगर डेटाबेस टेबल की डेफिनेशन की बात करें तो कलेक्शन ऑफ स्टोर्ड डेटा एंड रिलेशनशिप, यानी कि टेबल के अंदर अब जो भी डेटा है वो
कलेक्शन ऑफ डेटा एंड रिलेशनशिप, यानी कि आप जो भी टेबल का डेटा स्टोर कराते हैं और उसके बाद उसके रिलेशनशिप में आप मान लो प्राइमरी की का यूज़ कर रहे हैं, फॉरेन की का यूज़ कर रहे हैं, जो भी की का आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे आप डेटाबेस टेबल बोल सकते हैं। दोस्तों कैसे डेटाबेस को क्रिएट करना है, तो उसमें दोस्तों हर एक जो टेक्नोलॉजीज है उसमें अलग अलग है। उनमें दोस्तों सपोज मान लो आप .NET पे काम कर रहे हैं, ASP.NET में अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और सपोज आप आईडी के लिए आप विजुअल स्टूडियो का यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें हम अगर आप डेटाबेस बना रहे हैं तो कोई ना कोई एक सर्वर का यूज़ आपको करना पड़ेगा। तो उनमें दोस्तों ज़्यादातर डेटाबेस के लिए अगर .NET हो तो उसमें SQL सर्वर का यूज़ होता है। उसके अलावा पाइथन हो तो उसमें भी आप SQL सर्वर का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप MySQL सर्वर का यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे जो है ओरेकल है, ऐसे डेटाबेस है उनका आप यूज़ कर सकते हैं। NoSQL का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपको कोई ना कोई एक सर्वर की आवश्यकता रहेगी, तभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे। तो ज़्यादातर दोस्तों यूज़ होने वाला जो सर्वर है स्टूडेंट के लिए, तो उसमें SQL सर्वर है और MySQL सर्वर है। तो उनके अंदर आपको डेटाबेस क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको टेबल क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो उनमें दोस्तों अगर आप SQL क्वेरी की मदद से अपना टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो उनमें दोस्तों यहाँ पे मैंने जो क्वेरी लिखी है कि कैसे SQL की क्वेरी से टेबल क्रिएट किया जाता है, तो उनमें क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम आपको लिखना होगा। क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नेम, उसके बाद कॉलम नेम, आप जो भी कॉलम नेम बनाना चाहते हैं वो, और उसके बाद रहेगा डेटा टाइप एंड लास्ट में आइडेंटिटी एंड कीज। यहाँ पे आप देखें मैंने SQL का एक जो एग्जाम्पल के लिए एक टेबल रखा है, यहाँ पे क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नेम है और डेटा टाइप यहाँ पे हमने एन वारकेट को यूज़ किया है, साइज उसकी 50 दी है और उसके बाद यहाँ पे नॉट नल का हमने ऑप्शन दिया है, यानी कि इसमें नल डेटा स्टोर नहीं होगा, हमें कोई ना कोई जो डेटा है उसे हमें स्टोर करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी क्रिएट टेबल की डेफिनेशन। तो ऐसे आपको डेटाबेस का टेबल है उसे क्रिएट करना है। आप अगर PHP पे अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप वेम्प सर्वर या तो जेम्प सर्वर का यूज़ करेंगे। अगर आप वेम्प या जेम्प का यूज़ कर रहे हैं तो उनमें आपको MySQL का डेटाबेस आपको बनाना होगा। तो उनमें भी आप SQL क्वेरी की मदद से अपना जो डेटाबेस का टेबल है उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो में आपके समक्ष लाता रहूँगा। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साइलेंस स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साइलेंस स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।